नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। देखिए, बिहार में भूमि सर्वेक्षण का काम काफी जोरों शोरों से हो रहा है। लोग हर वो काम करने को तैयार हैं जिससे उनके सर्वेक्षण में किसी भी तरह की कोई परेशानी ना आए। लेकिन किसी जरूरी दस्तावेजों की प्राप्ति के लिए आम लोगों को, खास करके ग्रामीणों को, मोटी रकम चुकानी पड़ती है। लेकिन अब सरकार ने बड़ी समस्याओं को दूर कर दिया है। अब उन्हें किसी भी कागजात प्राप्त के लिए किसी भी दफ्तर के चक्कर लगाने और मोटी रकम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दरअसल बिहार में भूमि अभिलेखों की प्राप्ति और उससे संबंधित प्रक्रिया को लेकर एक बड़ी समस्या थी, जिसमें आम लोग अक्सर सरकारी कार्यालय और निजी दुकानों में भटकते थे। सरकारी कार्यालय में लोगों को दस्तावेज प्राप्त करने के लिए कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था और कई बार उन्हें कर्मचारी दस्तावेजों के बदले मोटी रकम भी अदा करनी पड़ती थी। ये रकम वसूलने की प्रक्रिया एक तरह से परंपरा बन चुकी थी और इसके कारण लोगों को आर्थिक रूप से भी नुकसान उठाना पड़ता था। निजी दुकानों में भी दस्तावेजों की प्राप्त करने के लिए लोगों का शोषण होता था। इन समस्याओं को देखते हुए राजस्व विभाग ने एक बड़ा और दूरगामी निर्णय लिया है, जिससे लाखों लोगों को लाभ मिलेगा और उनकी परेशानियों में काफी कमी आएगी। दरअसल राजस्व विभाग के निर्णय के अनुसार अब लोग पंचायतों में स्थित वसुधा केंद्रों से भूमि अभिलेखों की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा और फिर वे भू अभिलेख पोर्टल से आसानी से दस्तावेजों की प्राप्त कर सकेंगे। इसके अलावा यदि किसी को राजस्व न्यायालय में वाद दायर करना हो तो ये भी अब वसुधा केंद्रों के माध्यम से संभव हो पाएगा। इस फैसले के बाद लोगों को समय की बचत होगी और उन्हें विभिन्न सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। साथ ही उन्हें दस्तावेजों के लिए उधर उधर भटकने की भी समस्या का भी समाधान मिलेगा। इस कदम की हर तरफ तारीफ की जा रही है। वैसे राजस्व विभाग के सचिव जय सिंह ने इस फैसले से संबंधित पत्र बिहार के सभी जिला अधिकारियों को भेजा है। इस पत्र में उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि वे इस नई प्रक्रिया को लागू करें और सुनिश्चित करें कि सभी वसुधा केंद्रों पर ये सुविधाएं उपलब्ध हो। इस फैसले के तहत भू अभिलेखों की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए अब आपको 20 रुपए का शुल्क देना होगा, जिसमें जीएसटी और अन्य कर अतिरिक्त होंगे। इसके अलावा राजस्व न्यायालय में वाद दायर करने के लिए 40 रुपए प्रति आवेदन शुल्क निर्धारित किया गया है। इस बदलाव से न केवल लोगों का समय बचेगा, बल्कि उन्हें भटकने और अधिक शुल्क देने से भी काफी ज्यादा छुटकारा मिलेगा। वैसे राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री ने कहा है कि वसुधा केंद्र पंचायत स्तर पर स्थित होते हैं, जिससे ये लोगों के लिए आसानी से उपलब्ध होंगे। इससे ये सुनिश्चित होगा कि अधिक से अधिक लोग इन सुविधाओं का लाभ उठा सके। इसके माध्यम से कई ऑनलाइन सेवाएं पहले से ही उपलब्ध है और अब 2 नई सेवाएं भी जुड़ने से ग्रामीण रैयतों को इससे और अधिक लाभ होगा। इन सेवाओं का लाभ लेने के लिए उन्हें ज्यादा शुल्क नहीं देना पड़ेगा और वे आसानी से अपने दस्तावेज प्राप्त कर सकेंगे। इसके अलावा वसुधा केंद्रों में पहले से ही राजस्व विभाग की कई ऑनलाइन सेवाओं के लिए दर निर्धारित की गई है, जैसे कि पंजी 2 देखने के लिए 10 रुपए प्रति जमाबंदी, पंजी देखने के साथ प्रति जमाबंदी ऑनलाइन भुगतान के लिए 20 रुपए का भुगतान लिया जाता है। इसके अतिरिक्त दाखिल खारिज आवेदन जमा करने का भी शुल्क 40 रुपए प्रति आवेदन और भूमापी हेतु आवेदन शुल्क भी 40 रुपए प्रति आवेदन तय किया गया है। वैसे आपको बता दें, राजस्व विभाग ने यह भी कहा है कि सीएसपी संचालकों को इस नई प्रक्रिया के बारे में आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि वे वसुधा केंद्रों पर आने वाले लोगों को सही तरीके से सेवा प्रदान कर सके। इससे यह सुनिश्चित होगा कि वसुधा केंद्रों के माध्यम से लोगों को सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो और वे आसानी से अपनी समस्याओं का समाधान कर सके। यह निर्णय लोगों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है, क्योंकि अब उन्हें भूमि अभिलेखों के लिए भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वे वसुधा केंद्रों से आसानी से अपने जरूरी कागज प्राप्त कर सकते हैं। इस फैसले से राजस्व विभाग की पारदर्शिता और कार्यकुशलता भी बढ़ेगी, क्योंकि अब लोगों को दस्तावेजों के लिए एक निर्धारित प्रक्रिया और शुल्क प्रणाली का पालन करना होगा। इससे विभाग के कर्मचारी द्वारा अवैध वसूली पर भी रोक लगेगी और लोगों को इस भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलेगी। इसके अलावा ये निर्णय विभाग की ऑनलाइन सेवाओं को और अधिक सुलभ बनाएगा, जिससे लोग आसानी से
अपने दस्तावेज प्राप्त कर सकेंगे और न्यायालय में वाद दायर कर सकेंगे। इस तरह राजस्व विभाग का यह निर्णय एक बड़े सुधार का प्रतीक है, जो न केवल सरकारी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाएगा बल्कि लोगों के जीवन को भी सरल और सुविधाजनक बनाएगा। इससे सुनिश्चित होगा कि बिहार के नागरिकों को भू अभिलेखों की प्राप्ति में कोई दिक्कत ना हो और वो बिना किसी बाधा के अपनी जमीन और संपत्ति से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेज प्राप्त कर सके। तो फिलहाल आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।